ओके, सो लाइक एनी अदर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसमें भी डिसऑर्डर्स आते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली नर्वस सिस्टम में भी डिसऑर्डर्स आते हैं, पर वो मेनली टू टाइप होते हैं। अगर उसमें फंक्शन का कोई डिसऑर्डर है, फंक्शन नहीं हो पा रहा, ठीक है, सो वो फंक्शनल हो गया। अगर उसमें कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई की, लिम्फ वेसल्स की या इस तरह की कोई मसाइल है, ठीक है, तो वो क्या है, वेस्कुलर डिसऑर्डर है। इनकी वेस्कुलर की एग्जांपल पैरालिसिस दी हुई है आपके बुक में, और फंक्शनल की एपिलेप्सी दी हुई है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पैरालिसिस। It is characterized by partial or complete loss of controlled movement caused by inability to contract one or more muscle। इसमें क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल होता है ऑन मूवमेंट ऑफ मसल्स, एक या एक से ज़्यादा मसल्स पे आपका कंट्रोल है, वो कंट्रोल जो है वो पार्शियल या कम्प्लीटली तौर पर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। यानी आपका अपने मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाता, या अगर रह भी पाता है कुछ केस में तो कम होता है वो नॉर्मल से। इट मे बी अकम्पाइंड बाई लॉस ऑफ सेंसेशन। साथ ही साथ इसमें क्या हो सकता है कि आपकी सेंसेशन यानी आपको सेंस भी नहीं हो रहा होगा, आपको वहाँ पे पेन फील नहीं होगी, बाकी और भी इस तरीके से सेंसेस वाकई काम नहीं करेंगे। द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ एदर ब्लीडिंग, या तो ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, हेमोरेज यानी वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, और ब्लड क्लॉट वही बात है इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है। तो वो ब्रेन जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है वो पार्ट पर कंट्रोल में नहीं रह पाता। हाउ एवर इट कुड बी रिजल्ट ऑफ इंजरी टू ब्रेन, या कोई इंजरी हो सकती है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में या नर्व्स में। कौन सी नर्व्स? वो नर्व्स जो कि उस मसल्स को इनर्वेट कर रही है, उस मसल से पास हो रही है। इट कैन बी ट्रीटेड इफ डायग्नोज द एग्जैक्ट कॉज। अगर हमें वो जो उसकी एग्जैक्ट कॉज है, वजह है, वो पता चल जाए तो ये ट्रीट किया जा सकता है, बट वो उसका डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। फिजियोथेरेपी ऑफ द अफेक्टेड मसल इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज मसल्स में डिजनरेट। और जो मसल्स अफेक्टेड है उसकी फिजियोथेरेपी कंटिन्यूसली करनी होती है, वरना वो मसल्स दिन ब दिन डिजनरेट हो जाएगा और एट द एंड वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल डिजनरेट हो जाएगा। नाउ द सेकंड डिसऑर्डर इज़ एपिलेप्सी। इट इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर इन विच देयर इज़ टेम्पररी अल्टरेशन इन वन और मोर फंक्शन और रिकरेंट सीजर्स। इसमें क्या होता है कि टेम्परेरीली यानी कुछ देर के लिए एक या एक से ज़्यादा फंक्शन में अल्टरेशन आ जाती है, यानी वो प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पा रहा होता, या एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ कंफ्यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन, एंड वी नो के ब्रेन का सारा जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे बेस होता है। सो ये जो एपिलेप्सी है ये क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ब्रेन की वो एबनॉर्मल हो जाती है, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रही होती। स्टिमुलस लाइक सडन फ्लैश लाइट होना इल आल्सो कॉज एसोसिएटेड कॉज ऑफ द एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी की एक जो एसोसिएटेड कॉज है वो क्या है कि जब आपके आंखों के ऊपर बहुत सडनली फ्लैश लाइट लग जाए, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट स्टिमुलस जो है वो एपिलेप्सी के साथ एसोसिएटेड है, उनके कॉजेज़ के साथ, कि ये भी कॉज कर सकती है एपिलेप्सी। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से द विक्टिम में बिकम अनकॉन्शियस विद स्टिफनेस ऑफ बॉडी एंड देन ट्विट्स और जर्क्स अनकंट्रोलेबली। इससे होता क्या है फिर, मतलब एपिलेप्सी में होता क्या है कि जो भी विक्टिम है, जिस पे भी ये डिसऑर्डर है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, अपने होश में नहीं रहता, और उसकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है, मसल्स जो है वो एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ट्विचेस होती है, यानी मसल जो है वो ऐसे लाइक काम पर ऐसे होते हैं, ठीक है। और जर्क्स अनकंट्रोलेबली, या जो है वो ट्विचेस का मतलब हुआ कि थोड़ा थोड़ा सा हिलना, और जर्क का मतलब तो मसल का पूरा पूरा जो है वो आगे पीछे होना, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग प्रॉपर मेडिकेशन। और इन जो सीजर्स है, ये जो अल्ट्रेशन है वन और मोर फंक्शन में, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर मेडिसिन यूज़ करके, ठीक है। सो ये थे डिसऑर्डर्स, और इस डिसऑर्डर के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि कोऑर्डिनेशन था वो भी ख़त्म हो जाता है। Now in next video we'll be discussing the MCQs और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।